डिग्री कॉलेज को गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापना हेतु दान कर दिया। बाद में परिषद की तरफ से उनकी स्मृति में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में करीब 4 दर्जन से अधिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा तक ये सारे प्रकल्प सम्मिलित हैं। महंत दिग्विजयनाथ की शिक्षा के अलावा हम ये देखते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। राजनीति में भी महंत दिग्विजयनाथ लोक कल्याण की परंपरा को ध्येय बनाया। 1937 में वो हिंदू महासभा में सम्मिलित होकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। महंत जी ने 1944 में हिंदू महासभा के प्रांतीय अधिवेशन का ऐतिहासिक आयोजन गोरखपुर में कराया। महासभा के राजनीतिज्ञ होने के कारण 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मिथ्या आरोप में, झूठे आरोप में हमारे महाराज श्री को बंदी बना लिया गया। लेकिन सरकार को 1949 में 10 माह बाद सम्मान सहित उन्हें रिहा करना पड़ा। राष्ट्र के हित में उन्होंने 1956 में पृथक पंजाबी राज्य के लिए मास्टर तारा सिंह के आमरण अनशन को सूझबूझ से समाप्त कराया। वह 1961 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। धर्म और सामाजिक एकता के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। 1939 में अखिल भारतीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा की स्थापना कर पूरे देश के संत समाज को लोक कल्याण व राष्ट्र हित के लिए एकजुट करने का योगदान हमारे महाराज दिग्विजयनाथ जी को जाता है। 1960 में हरिद्वार में अखिल भारतीय खड़दर्शन सभा सम्मेलन की अध्यक्षता, 1961 में दिल्ली में अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन तथा 1965 में दिल्ली में अखिल विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। 1967 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से महाराज जी सांसद भी निर्वाचित हुए। महंत श्री 1969 में गोलोक निवास गए अर्थात ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनके द्वारा जो भी चीजें बताई गई, यानी युग पुरुष की संज्ञा उसे ही दी जाती है जिनके द्वारा विचार दिए गए विचारधारा पे पीछे आने वाला भी युग जिन्हें अनुसरण करे। तो ऐसे सिद्ध को, ऐसे महात्मा को, ऐसे संत को हम युग पुरुष कहें तो मुझे लग रहा है कि कोई और भी अगर शब्द जो इससे भी इसकी महत्ता को, महाराज जी की महत्ता को और भी अगर प्रदर्शित करें, कोई शब्द ऐसा भी अगर हो तो हमें वो प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो इतना उच्च रहा है कि हम जितना कुछ उनके बारे में बोलें उतना कम है। अब हम आते हैं अपने छोटे महाराज अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री